नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र पटना से मैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे। अभी बरसात का मौसम है, वायरल संक्रमण और इन्फेक्शनल बीमारियां अभी जो है चल रही है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर होता है तो सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और इसके साथ साथ लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बरसात के मौसम में होने वाले जो बुखार है, इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इलाज क्या है और उससे किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था दी जाए कि मरीज को तत्काल लाभ पहुंचे। अभी आईडीसी कमेटी बन चुकी है। मैं सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को यह चाहूँगा कि अपने यहाँ चिकित्सा देते वक्त मरीजों का डेटा, नाम और मेडिसिन का डेटा आप ज़रूर अपने पास रिकॉर्ड में रखें, ताकि सरकार हर राज्य में जो बोर्ड बनाने की व्यवस्था करे तो प्रामाणिकता के तौर पर आपकी यह व्यवस्था सरकार को उपलब्ध कराई जा सके। इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और वैसे चिकित्सकों को विशेष इस वीडियो से लाभ होगा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं या डिग्री लेकर के रखे हैं, लेकिन कभी इस पद्धति का दवा इस्तेमाल नहीं किए। जब इस पद्धति का दवा इस्तेमाल नहीं किए तो स्वाभाविक बात है कि आपको विश्वास नहीं होगा। यह दवा जादू की तरह काम करता है और बिजली की तरह काम करता है। करंट समझते हैं ना, उसकी तरह। आइए, बरसात के मौसम में क्लास को मैं बहुत ज़्यादा आज लंबा नहीं करूँगा। बुखार क्यों होता है तो संक्षिप्त में ये जाने कि बरसात में नमी बढ़ जाती है, जिसके चलते वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और हवा में फैल जाते हैं। हवा में फैल करके श्वसन के माध्यम से, खाद्य पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और यह आपका जो शरीर है, यह बाहरी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता, इसे फेंकना चाहता है। और इसी का एक सिग्नल है, आपको एक निर्देश है कि आपके शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हो चुका है। उसी का नाम है सबसे पहले बुखार होगा। बरसात के सीजन में भोजन भी जल्दी खराब हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में बैक्टीरिया भी जो है भोजन में प्रवेश कर जाता है। बरसात के मौसम में पानी के जमाव के चलते चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर की जो है संख्या बढ़ जाती है, उनका उत्पात बढ़ जाता है और आपके शरीर पर आक्रमण होता है, आप बीमार होते हैं। उसमें भी पहला लक्षण यही है। बरसात के मौसम में जब आप जाते हैं, खाना जो है आपके शरीर में फूड पॉइजन का रूप धारण कर लेता है। खाना दूषित खाते हैं तो टाइफाइड हो जाता है। इस तरीके से अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, गंदे नाले
का पानी, गंदा पानी में पैर रख करके निकल रहे हैं तो लेप्टोस्पायरोसिस नाम का वायरस इन्फेक्शन आपके शरीर में फैलता है, वह भी बुखार का कारण है। तो होता क्या क्या है, जैसे मैंने बताया, लेप्टोस्पायरोसिस, गंदे पानी में पैर रखने से आपको यह बीमारी होती है। टाइफाइड, खाना में वायरस इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो गलत खान पान के चलते आपको टाइफाइड हो जाता है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये मच्छर से संबंधित बीमारी है। ये लोग जो है आपके शरीर में संक्रमण को छोड़ते हैं, वायरस को छोड़ते हैं, इन्फेक्शन को फैलाते हैं, आपका शरीर जो है दूषित होता है। डेंगू में प्लेटलेट गिर जाता है, चिकनगुनिया आक्रमण है, बेचैनी, शरीर में दर्द, फफोले भी होते हैं, और मलेरिया आपको पता ही है, समय लगा करके समय समय पर वो बीमारी आती है, जाड़ होता है और उसका कभी कभी टाइम भी फिक्स हो जाता है। और वायरल फीवर जिसको बोलते हैं, एक जनरली तौर पे एक वो है भी बुखार होता है। इन सभी बुखार में लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आपको 3 तरीके से आज बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके शरीर में सर्दी हो, बुखार हो, सर दर्द हो, वायरल फीवर इसको बोलेंगे, तो इस कंडीशन में आपको जब जनरली बुखार, सर्दी अगर आपको है तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन की जो चयन आप करेंगे, तो चयन की व्यवस्था क्या होगी कि आप अगर नया एक्यूट बीमारी है, तत्काल लाभ चाहते हैं, तो डाइल्यूशन 3 से आप चिकित्सा शुरू करेंगे। डाइल्यूशन 3 में आपको सबसे पहले लेना है S1, F1, फेब्रिफिगो है। S1 आपको वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को काटने की दवा है। F1 भी वायरस इन्फेक्शन को काटने की दवा है, बुखार को भी डाउन करता है, पैरासीटामोल की भांति इसका भी कार्य है। मस्तिष्क को शांति और शीतलता प्रदान करता है, शरीर में गर्मी लाता है। और C5 आपके शरीर के एलर्जी को समाप्त करता है। A3 आपके शरीर में जो आपका ब्लड है, उस ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरस है तो उसे हटाता है, बेचैनी को दूर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। और अगर आपको वीकनेस भी है, पेट में भी किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, मन अशांत है, बेचैन है, तो उस कंडीशन में आपको WE का भी इस्तेमाल उस मिश्रण में करना है। डाइल्यूशन 3 मैंने आपको मेडिसिन जो बताया, यह 5 मेडिसिन बताई। यह 5 मेडिसिन मैंने बताया आपको। पहला मेडिसिन का नाम है S1, दूसरा मेडिसिन का नाम है F1, तीसरा मेडिसिन का नाम है C5 और चौथा मेडिसिन जो मैंने बताया आपको WE, और 5वें मेडिसिन के रूप में आप C1 रख सकते हैं। ये जो है मेडिसिन है S1, F1, C1, C5, A3, WE, 6 मेडिसिन जो हुआ, ये दूसरे में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में भी बताएंगे।
इसमें 5 मेडिसिन C1 को हटा करके 5 मेडिसिन रखिएगा और इस पांचों मेडिसिन का बराबर बराबर मिश्रण करिएगा। 6-6 ml मेडिसिन 30 ml की बोतल में डालेंगे, 50 बार स्टॉक करेंगे और उसकी 10-10 बूंद आप प्रत्येक, अगर बुखार ज़्यादा तेज है तो प्रत्येक 30 मिनट से 2 घंटे की अंतर पर दे देंगे। बुखार डाउन होने के बाद में सुबह दोपहर शाम दवा चलेगा। यह पैरासीटामोल की भांति स्पेशल काम नहीं करेगा, ताकि तुरंत आप दवा खाएं और बुखार आपका ठीक हो गया। 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम लग सकता है, 4 घंटा भी टाइम लग सकता है, लेकिन बुखार जब डाउन होगा, टूट जाएगा, तो रिपीट बुखार होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा को छोड़ेंगे, अभी कम से कम 3 से 7 दिन दवा इस्तेमाल करना होता है। ये एक्यूट डिजीज की बीमारी जो होती है उसके लिए यह दवा है। आप प्रयोग करेंगे, इसका बहुत बढ़िया हम लोग प्रयोग करते हैं। मरीज को किसी केमिकल दवा से आराम जब नहीं मिलता है, बुखार पुराना हो जाता है, 3-4 दिन पुराना बुखार होता है, उस कंडीशन में हम लोग डाइल्यूशन 6, 30 और 200 का भी इस्तेमाल करते हैं। आपके पास भी एक्यूट डिजीज की बीमारी को छोड़ करके अगर दूसरा भी बुखार का पेशेंट आता है तो आप डाइल्यूशन 6 में इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, डाइल्यूशन आप किसी बढ़िया कंपनी से खरीदें। आपको डाइल्यूशन बनाने की तरीका वास्तव में पता नहीं है। फार्मेसी का एक सिस्टम होता है और फार्मेसी के सिस्टम को विधिवत समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले भिन्न भिन्न तरीके से, बिना मतलब किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का फार्मेसी करने लगते हैं, अपने यहाँ फार्मेसी करने लगते हैं, जिसके चलते उनको उचित परिणाम नहीं मिलता है। होम्योपैथिक देखिए सक्सेस क्यों है, क्योंकि वहाँ MT से लेकर के D3 से लेकर के और D6 से लेकर के या D30 हो, डाइल्यूशन हो, कुछ भी हो, वो ऑलरेडी उनकी दवा वहाँ मिलती है और उसी दवा को लेते हैं और उससे प्रैक्टिस करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, सक्सेस है। आप सब भी जो है बढ़िया कंपनी से, जो अच्छी फार्मेसी हो जहाँ लगे, ऐसे द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च भी अपनी प्रोडक्ट बनाती है। आप चाहें तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। ध्यान रहे, बच्चों में D6 का प्रयोग तत्काल, जब रोग अधिक हो तो उसका D6 का प्रयोग नहीं करना है। D3 और D4 डाइल्यूशन में ही बच्चों को आपको ट्रीटमेंट देनी है। 1 साल से लेके और 6 साल तक के बच्चों के लिए यह ट्रीटमेंट है। कम से कम D3 D4 से ऊपर अभी नहीं जाना, ये ध्यान रखने की हो सकता है आपको। उसके बाद आते हैं कि अगर बीमारी पूरे शरीर में दर्द है और सर में दर्द है, आँख में दर्द है, खांसी है, बुखार है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी आपको हो गई, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में दवा की संख्या 7 कर देनी है। जैसे इसके पहले मैंने 6 दवा बता दिया था, जिसमें C1 को भी मैंने जोड़ा था, लेकिन वो C1 जिसमें जोड़ा था, इस कम्बिनेशन में C1 को जब जोड़ दीजिएगा तो यह वैसा कम्बिनेशन है कि थोड़ा थोड़ा किसी किसी को फुंसी वगैरह देखते होंगे, या यहाँ देखिए जैसे ये इन्फेक्शनल जो है थोड़ा फुंसी टाइप का लगता है, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। लेकिन इससे भी बेहतर पोजीशन लाने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए सर्दी भी है, खांसी भी है, बदन दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, आँख में दर्द है और भिन्न भिन्न प्रकार की आपको समस्या है, तो इस समस्याओं के समाधान के लिए आपको 7 मेडिसिन को याद करना है और 7 मेडिसिन का जो परंपरा है उसको आप अपने दिमाग पे रखें। अगर खांसी नहीं है तो P1 की आवश्यकता नहीं है, अगर खांसी है तो इसमें P1 को इंक्लूड करना है और C1 को इंक्लूड करना है। अगर खांसी है तो, अगर खांसी नहीं है तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, दम फूल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में आपको ये 2 मेडिसिन बढ़ा देना है। एक मेडिसिन का नाम है C1
और दूसरे मेडिसिन का नाम है P1। तो ये C1 और P1 को इंक्लूड कर दीजिएगा। सर दर्द, बदन दर्द, आँख में दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चिकनगुनिया, डेंगू, प्लेटलेट्स गिर गया है या गिर रहा है, इन सभी बीमारियों में डोज क्या है इसका? शुरुआती दौर में आधे से 2 घंटे के अंतराल पर 10-10 बूंद डायरेक्ट अगर आप दवा दे रहे हैं, 10-10 बूंद डायरेक्ट जीभ पर, टंग पर लें, या गुनगुने पानी में 1/4 कप गुनगुने पानी में भी इसको ले सकते हैं। बुखार डाउन होने पर सुबह, दोपहर, शाम कर दें। आपको राहत 1 दिन में मिलेगा। दवा 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। चूँकि परिस्थितियाँ क्या है वो डॉक्टर जानते हैं। डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो आप वर्तमान आपके साथ क्या स्थिति है? नॉर्मल बुखार हुआ तो आप 3 दिन में ठीक हो गए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 7 दिन तक आपको दवा लेनी है। मैंने दवा खिलाने और खाने का जो तरीका है वो भी बता दिया, डोज भी बताया, संतुलन भी बताई, और डाइल्यूशन भी बताया कि किस डाइल्यूशन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा बेहतरीन तरीके से काम करती है। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से अगर आप जुड़े हैं तो दवा अवश्य रखें। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में जाएं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उस प्रैक्टिस में आप ई बुक को खोलें, वीडियो भी बहुत सारा फ्री में मिल जाएगा वहाँ आपको। ई बुक को खोल करके आप रोग से संबंधित इलाज कैसे करें, आपको कुछ पैसा संस्था को डोनेट करनी होगी, देना होगा, परचेज करनी होगी, वहाँ PDF मिलेगा। आँख में अगर कोई बीमारी है तो आँख से संबंधित PDF को देख लें। आँख में कितने प्रकार की बीमारियाँ होती है, आँख की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसकी PDF को खरीद लें, अपने पास पढ़ें, देखें, समझें और सीख करके विधिवत मेंटेन करके और प्रैक्टिस करें। आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, आप पर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं को द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एप्लीकेशन के माध्यम से आप सबकी चिकित्सा व्यवस्था को सुलभ और आसान बनाने के लिए हमने अपने माध्यम से यह प्रयास किया है कि मैं अधिक से अधिक वैसी व्यवस्था आप सबको उपलब्ध कराऊं ताकि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा करने में आसान हो। आपके साथ और सहयोग की भी अपेक्षा है। आप चाहते हैं कि आपको हमारे यहाँ से और बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध हो, तो आपको भी इस संस्थान के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो किसी डिजीज़ पर तो आप कहेंगे, वीडियो बनाई जाएगी। आप लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी समझें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिवार हमारा कितना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।